अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर आज हम काम करेंगे। सॉरी सर, ये उस पे क्या कहते हैं सर, एडीसी कन्वर्जन पे। सर एडीसी यही होता है कि सर आपके जो सिग्नल होते हैं, क्योंकि सर जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा बात को डिजिटल में समझता है। तो अभी वो सर वो एक ही 1 0 में बात समझेगा। लेकिन सर अगर हम हमारे पास सेंसर हैं जो मल्टीपल लॉजिक्स देते हैं, जैसे सर एक थर्मामीटर का सेंसर होता है, या सर जैसे एक पोटेंशियोमीटर का, सर वो एक ही सेंसर है लेकिन सर वो डिफरेंट सिग्नल भेजता है। सर वो 0 1 2 3 4 5 6, तो सर अब उसको ये समझाना कि डिफरेंट सिग्नल आ रहे हैं, वो सर उसके लिए एडीसी यूज़ होते हैं। तो सर ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर ये हमने सादी अपनी क्लॉक सेट कर दी है। सर हमारा एलसीडी के लिए पोर्ट डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पे। ये सर हमने एक आईटीओ के लिए कन्वर्जन, सर ये कन्वर्जन थी क्योंकि सर जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी आईटीओ वाली, मतलब कि सर जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास आएंगी नंबर्स में, वो इंटीजर्स में आएंगी। लेकिन सर जो एलसीडी है वो इंटीजर्स दिखा नहीं सकता, तो वो स्ट्रिंग्स ही दिखाएगा। तो सर ये उसकी कन्वर्जन के लिए सर ये मतलब की है। सर यहाँ पे वो स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए अब सर हमने सारी पोर्ट, सर DDRF है जहाँ पे सर हमने पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है जो एडीसी की इनपुट लेगा। ये सर DDRB है सर, जो हमने एलसीडी की सारी इनपुट्स लगाई हुई हैं 0 से 7। और ये सर DDRC है, इनके लिए भी सर हमने यहाँ पे पोर्ट्स RS, ये हमने DDRC पे लगाई हुई है। सर ये दोनों आउटपुट पोर्ट्स हैं, सिग्नल यहाँ पे जाएंगे। सर पहले ये सर पहले ADR को 8 7 करेंगे। इससे सर दो चीज़ें होंगी। एक सर आपका ADC इनेबल हो जाएगा। सर वो जो इसमें सर जैसे जो 1 0 0, एक सेकंड सर इसको जैसे मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे लिखा आएगा ना 1 0 0 0, और सर दूसरी तरफ आएगा 0 1 1 1। तो सर ये जो 1 0 0 0 है, ये वाला ADC को इनेबल कर देगा। और सर ये जो ये है, ये सर प्री स्केलर सेलेक्ट कर देता है इसमें। फिर सर ये सर ये 4 0 जो होता है, सर इस केस में ये जैसे 4 0, तो सर ये आएगा 0 1 0 0 0 0 0 0। तो सर ये यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, इससे सर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सॉरी सर इसमें होगा, ये 6th बिट ऑन है, तो सर इसमें सेलेक्ट हो जाएगा क्या कहते हैं 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स की वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी इसमें, कि 5 वोल्ट्स हमारी रेफरेंस वैल्यू है। ये सर हमने एलसीडी को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये सर सारा जो है सेटअप, ये सर तीन तीन चीज़ें करता है। सर पहली चीज़ ये एडीसी मतलब कि पोटेंशियोमीटर की वैल्यू लेता है, उसको सर कंपेयर करता है। मतलब कि सर यहाँ पे अब कन्वर्जन शुरू हो गई है, पोटेंशियोमीटर के जो वैल्यू आ रही है उसको एडीसी कन्वर्जन करके वो एलसीडी स्क्रीन पे दिखाने लग जाएगा। यहाँ पे सर कन्वर्जन हो गया। अब सर यहाँ पे वो कंपेयर करेगा कि जब आपने सिग्नल चेंज किया है तो वैल्यू, तो बाइनरी वैल्यू चेंज होगी। अब सर वो उसको वेट कर रहा है कि वो बाइनरी वैल्यू ज़ीरो हो जाए ताकि सर वो कंप्लीट हो जाए। सर वो बाइनरी वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो कन्वर्जन रुक जाएगी। फिर सर वो फ्लैग आ जाएगा, उसका सर फ्लैग आ जाएगा क्योंकि कन्वर्जन रुक गई है। अब सर अब इसके उसके बाद ही जैसे ही सर फ्लैग आएगा वो फ्लैग को क्लियर कर देगा, और फिर से ये शुरू हो जाएगा कन्वर्ट करने, जो नया नया सिग्नल आएगा। ये सर जो अंडरस्टैंड इंट एक्स है, ये सर एक्स जो वैल्यू आ रही है उसको रीड करके इसमें डाल रहा है। ये जो भी सर एडीसी की वैल्यू आ रही है उसको वो एक्स में डाल रहा है। यहाँ पे सर हम एक्स को इंटीजर को कन्वर्ट कर हैं करेक्टर में, उसको स्ट्रिंग में, क्योंकि सर जो एलसीडी है वो तो उसको ले नहीं सकता, वो इंटीजर को शो नहीं कर सकता स्क्रीन पे। तो सर यहाँ पे वो कन्वर्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं एलसीडी स्ट्रिंग में। हाँ जी सर, यहाँ पे प्लीज़ करें सिलेक्शन की एक बात जो मैंने नहीं अभी रिपीट की, वो सर ये है कि सर आपने हमने 128 प्लीज़ करें इसलिए चूज़ किया क्योंकि सर वो सबसे बेस्ट है। सर वो मतलब कि आइडियल है बेसिकली सर, उसमें ये बात है। वो सर आपका आइडियल वे है, सॉरी सर, वो सर आपका आइडियल वे है कन्वर्जन का, क्योंकि सर जब आप 16 मेगाहर्ट्ज़ को इसको आप डिवाइड करेंगे 128 से, तो सर जो आपका जवाब आएगा सर मुझे सॉरी याद नहीं है, लेकिन सर वो उसका एडीसी कन्वर्जन के लिए आइडियल वैल्यू है वो होती। बस सर बाकी एलसीडी की वो है कि सर जो भी आएगा उसको पहले क्लियर करे, फिर जो भी आएगा लिखता रहे। और सर ये वो सर हमने छोटा डिले डाला हुआ है। अब सर यहाँ पे ये सर अगर आपने सॉरी नाम देखने हो, सर ये नाम लिखा हुआ है, सर नाम लिखे हुए हैं। सर इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, अपॉलोजीज़, लेकिन सर इसको मैं आपको अपलोड कर करके दिखा देता हूँ। सर ये वही जो मैंने सर एक सेकंड में पीछे चला जाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स एंड सर ये आर्टमेल, और ये सर एडीसी लैपटॉप 2, और सर इसी को मैं अपलोड कर दूँगा। सर यहाँ ये हमारा कंपेयर करने, यहाँ से सर सिग्नल आ जा रहा है
जो ADC का है, जैसे सर ये मुख्तलिफ सिग्नल इसमें से जो भी जाएंगे पोटेंशियोमीटर की वजह से वो सिग्नल जा रहे हैं। ये सर आपकी रेफरेंस वोल्टेज है सर, इवन ARF लिखा हुआ है 5 वोल्ट्स, और ये सर आपका LCD का सेटअप है। ये सर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो सर क्योंकि दरमियान में है तो सर ये जो 1023 की हमारी वैल्यू थी उसका हाफ़ होगा। अब सर जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करता रहूँगा तो ये सर ज़्यादा होता रहेगा, मतलब कि सर जैसे जैसे रजिस्टर की वैल्यू कम होती रहेगी सर ADC की वैल्यू ज़्यादा होती रहेगी। और सर जैसे जैसे मैं इसको कम करूँगा, मतलब कि सर रजिस्टर की वैल्यू मैं इंक्रीज़ करूँगा, वैसे वैसे ADC की वैल्यू बिल्कुल नीचे आ जाएगी। लेकिन सर कभी ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि सर जो फार्मूला है उसके हिसाब से V इन ओवर V रेफरेंस इंटू 1023 होता है, क्योंकि सर वो हमने प्री स्केलर सेलेक्ट किया हुआ है हमारा, सॉरी प्री स्केलर कह रहा हूँ सर वो हमारा 10 बिट का है। तो सर उसके हिसाब से सर वैल्यू जब ये जैसे सर V रेफरेंस हमारा 5 वोल्ट है सर, जब इसके अंदर से भी ये 5 वोल्ट का सिग्नल भेजेगा तो सर 5/5 हो जाए, सॉरी सर सॉरी गलत बोल रहा हूँ। तो वो सर भेजेगा आपका सिग्नल लोएस्ट पॉसिबल, सर मुझे याद नहीं है इसकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या जा रही होगी, लेकिन सर 1023 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.001 से, एंड सर उससे 1 आ जाएगा। एंड जब सर आप ये कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे सबसे ज़्यादा, तो सर जब अब यहाँ इस केस में सर 5 वोल्टेज यहाँ पे और सर ये 5 है, तो सर 5/5 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई 1023 कर देंगे सर हमारे पास ADC की वैल्यू 1023 आ जाएगी। तो सर ये सेटअप है सर, ये हमारी इनपुट वैल्यूज़ हो गई, ये दोनों इनेबल हो गए, ये हो गए, एंड देन सर ये आउटपुट्स हो गई। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।